प्रिय मित्रों, 30 दिसंबर को पौष मास की श्राद्ध की अमावस्या है। इस दिन हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पौष मास की यह सोमवती अमावस्या यह अंतिम अमावस्या है। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय समर्पित है पितरों की प्रसन्नता के लिए। तो इस दिन हम सोमवती अमावस्या पर अपने पितरों को इस अध्याय को पढ़ करके इसका अगर हम पुण्य अर्पित करते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तुम जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके संशय रहित जानेगा, उसको सुनो। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कहते हैं कि हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से यह 8 प्रकार से विभाजित अपनी प्रकृति को बतलाया है। इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति को तुम जानो। कहते हैं श्री कृष्ण की भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि एवचा अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरे, ये तो न्याम प्रकृति विद्धि में पराम। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव माने उत्पन्न करता तथा प्रलय माने विनाश का कारण हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। तो इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम का कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, अर्थात मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गूथा हुआ है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे से भिन्न कोई भी परम कल्याणकारी वस्तु नहीं है। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपनी महत्ता को बताते हैं कि मैं जो जल है, जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ। इसके आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं पृथ्वी में गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण
भूतों में अर्थात प्राणियों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में मैं तप हूँ। इस प्रकार से बताते हैं। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्वीषु। इस प्रकार से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम संपूर्ण प्राणियों का जो सनातन बीज है वो मुझको ही समझो, क्योंकि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी हूँ, मैं ही हूँ। हे अर्जुन, गुणों के कार्य रूप आगे बताते हुए वो कहते हैं कि हे अर्जुन, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी माया, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। बहुत ही दुस्तर माने बहुत कठिनता से समझने वाली है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इस संसार सागर से तर जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति मूढ़ हैं और दूषित कर्म करते हैं वे मुझे नहीं करते हैं। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। वो कहते हैं कि 4 प्रकार के जो भक्त हैं वो ही मुझको भगते हैं। और वो 4 प्रकार के भक्त कौन कौन से हैं कि वो 4 प्रकार के भक्त हैं अर्थार्थी जो कि जानने की इच्छा रखने वाले, आर्त, हे अर्जुन, उनमें नित्य मुझमें एक ही भाव से स्थित, अनन्य प्रेम से उनमें नित्य मुझमें एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानियों को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझको अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से इस पौष मास की सोमवती अमावस्या पर भगवान श्री कृष्ण के गीता के ये 7वें अध्याय के जो ये 7वां अध्याय के जो ये श्लोक हैं वो बहुत ही जो है अगर इनको पढ़ करके और इनका पुण्य फल अगर हम अर्पित करते हैं तो हमें जो है प्राप्त होता है कि हमारे पूर्वज मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अब इस श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महत्व क्या है? महत्व इस प्रकार से है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं इस 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है, उसे तुम सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज्य दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना 4था विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था और
उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, इससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में ले घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि में धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के साथ स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहाँ पहुंचकर बामी को खोदना आरंभ किया। तब उस बामी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, हे मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मुझे बता। पुत्र कहता है, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से यहाँ आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए इस सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र कहता है, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहता है, हे बेटा, श्रीमद् भगवत गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वैसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक कार्य किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था उसे वे पुत्र बहुत लेकर प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। अब भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बतलाया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इस सोमवती अमावस्या पर भगवत गीता के 7वें अध्याय के महात्म को पढ़ें और 7वां अध्याय पढ़ करके या वेद पाठी ब्राह्मण से पढ़वा करके हम अपने पूर्वजों को समर्पित करें तो उन्हें मुक्ति मिलेगी।